इसमें ऐसे है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज का दिन में जो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन जो अपना स्टैंड को क्लियर करने आया है, सिंस फ्रॉम आपका लास्ट 7 से अभी अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर का साथ हम लोग मीटिंग बैठ के सिंस फ्रॉम द डे वन ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन जो स्टेट का जो डार्केस्ट पीरियड जो चल रहा था, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग फाइट कर रहा था। आप सब मालूम है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें कोई शक वाला बात नहीं है कि जो हम लोग जो जॉइंटली जो मेमोरेंडम डाला था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, इशू को रिजॉल्व किया है। बट देन अभी जाते जाते इशू को रिफाइन करते करते यहाँ में सबसे एक इम्पोर्टेंट जो इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है बोलने से, ताकि जरंग का ऊपर अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हो रहा है बोल के, ये एक अंशु का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा है सस्पेंशन ऑफ ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एंड इनरोज यूपीसीएस टू कंडक्ट द अपकमिंग एग्जामिनेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, ये एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये जो इशू जो अभी जो ये इस इशू को एक नया डायरेक्शन देगा, तो अल्टीमेट एक लॉजिकल कंक्लूजन जो ये पॉइंट का बिना जो कंक्लूड नहीं होगा वो है एनी एग्जामिनेशन फाउंड टू बी इन्वॉल्व विथ माल प्रैक्टिसेस लाइक पेपर लीकेज स्कीम्स मस्ट बी इमीडिएटली डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो इस इशू में लेके अभी अरुणाचल प्रदेश का जनता में, स्टूडेंट्स में और एस्पेरेंट में और यहाँ में अंशु और अपशु में काइंड ऑफ हम बोलेगा इसको क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलेगा। पोर में हमको लगता है कि अपशु भी ये इशू को रिजॉल्व करना चाहता है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, हमको ऐसे लगता है। अगर ये गलत हो जाएगा तो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है बोलने से। तो अभी कुछ दिन में जो बातचीत चल रहा है इसको, इस चीज़ को मीडिया फ्रेंड्स का थ्रू से और पब्लिक को हम लोग ये बताने आया है कि देखिए, हम सबसे पहले 3 पॉइंट से हम एक क्रक्स ऑफ द इशू को हम बताएगा, जो जहाँ का जो आर्मी का डायमेंशन, जो आर्मी का माइंडसेट को जो अभी कंफ्यूज में है। तो इसमें वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें यह है कि पब्लिक को एक रॉन्ग नोशन क्रिएट करके रखा है कि इशू अभी जैसे हम लोग बोला कि नल एंड वॉइड होना है, उन लोग बोल रहा है कि नहीं होना है। तो इसमें पब्लिक को भी बताना पड़ेगा कि यहाँ में कोई ईगो का बात नहीं है। हाँ, आखिर में करना है आवर पर्पस इज ए क्लियर। जितना जैसे अंशु का पर्पस है, अपशु का भी वही पर्पस होगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए है। तो इसमें हमको लगता है कि हम लोग ये डिसाइड किया है कि अगर पब्लिक डोमेन में ही उसको अपील करने से ठीक है, अदरवाइज अपना अपना ईगो में रह के कोई इशू रिजोल्व नहीं होगा। क्योंकि किसी इशू को, पब्लिक इंटरेस्ट इशू को रिजोल्व करना है बोलने से हम लोग सरकार में भी जाके कभी कभी रिक्वेस्ट करता है। तो हम लोग लाइक सेम वे हम लोग आपसू को अपील कर रहा है इस इशू को रिजोल्व करना है। अदर देन दैट इसमें तो किसी का, मेरा दोदुम और गांधी का कोई प्रॉब्लम नहीं, दोदुम और रितम थाली का कोई प्रॉब्लम नहीं, दोदुम और इसका दोजी का कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ में हम लोग कीप असाइड करना पड़ेगा। तो कीप असाइड करके हम आज सोचेगा कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन सब सीवियों से भरा है, ऐसे वो गलत तो होता है। ऑल अरुणाचल प्रदेश सोचेगा कि हम जो बोलते हैं वो सही है, वो भी गलत हो जाता है, रीथिंक करना है। हम लोग का इंटेंशन जो ये है कि इंक्लूसिव आपका पॉलिसी बना के फॉर बेहतर अरुणाचल में के लिए हम लोग को, बेहतर अरुणाचल के लिए हम लोग को जाना है। तो इसलिए लगा है कि इसको पब्लिक डोमेन में लेके आएगा। और इसमें तो कोई बड़ा इशू नहीं, इसको इस इशू में इंटेलिजेंटली आपको काम करना होता है। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ में रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, आपका सीवियोस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लास्ट टाइम कोई स्पीकर ने बोला था अपना अपना इंटरेस्ट ग्रुप, अंशु के लिए काम करना है, निशी के लिए, गालो के लिए, आदि के लिए, मोम्पा। तो ऐसे होने से कहीं ना कहीं अगर कोई भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना कम्युनिटी में कन्फाइन रहता है बोलने से अरुणाचल का पॉलिटिक्स, अरुणाचल का पॉलिसीज को, रिफॉर्मेशन पॉलिसी को कोई बात करने वाला नहीं होता है। तो हम मेरा तरफ से तो हम ये अपील करता है कि आई एम ए प्राउड निशी बाय वर्च्यू प्रेसिडेंट ऑफ अंशु। हम निशी के लिए हम बात करना है।
हम जितना निशी के लिए बात करना है उतना अरुणाचल के लिए भी बात करना है। हम डेफिनेटली आई यूज टू टॉक फॉर द इंटरेस्ट ऑफ निशी, किंतु उसका कॉस्ट जो अदर कम्युनिटी को सफरेज करके नहीं होगा, ये हम लोग का हमेशा इंटेंशन रहता है। इसलिए ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन एपेक्स बॉडी है, नो डाउट हम लोग उसका आपका एपेक्स बॉडी को हम लोग ये नहीं करता है, उसको ये नहीं करता है। बट देन ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन इज लाइक माने पावर हाउस। आज का दिन में तानादो जी इज APSU प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज यूजिंग द सरनेम ऑफ निशी। हाँ, लाइकवाइज यहाँ का जितना भी फॉर्मर स्टूडेंट लीडर है अभी APSU में है, तो उन लोग का सोच विचार को भी हम लोग अपील करता है कि जब निशी समाज से आप जाके वन यू आर रिप्रेजेंटिंग APSU, आप सही से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करना है। तो ये है, तो इसलिए हम ओपन पब्लिक डोमेन में रख रहा है कि APSU को रीथिंक करो। 7 जनवरी को वो जो CBOs का मीटिंग हुआ था, स्टूडेंट्स यूनियन का बुलाया था, उसमें आप लोगों ने अटेंड नहीं किया, जहाँ पे इसको लेकर ही चर्चा होगा? नहीं, इसमें तो एक्चुअली हम लोग का तो ऐसे था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कुछ मेरा जनरल सेक्रेटरी भी बोला था कि जाने से ठीक है। बट देन इसमें ऐसे है क्योंकि हम इसलिए बोला है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीकेज इशू में 3 ही स्टेक होल्डर था डे 1 से। तो इसमें कुछ भी अगर ये इशू को अब लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आना है बोलने से ANSU APSU, क्योंकि ये जो जॉइंट रिप्रेजेंटेशन दिया सरकार को और हम लोग को इंटेलिजेंटली काम करके हम लोग APSU का पेज में और निशी स्टूडेंट्स यूनियन पेज साइन करके डाउन द लाइन में जो इशू को जो लेके आया था वो है पन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। तो उस मीटिंग को हम लोग को सर्कुलेट करने से पहले एक्नॉलेज नहीं किया कि वो मीटिंग में डिस्कशन क्या होगा। कोई भी मीटिंग में बात करता है बोलने से ये नाराजगी है, जस्ट हम करेक्शन कर रहे हैं, इसमें नाराजगी करेक्शन कर रहे हैं। ये करना चाहता कि ANSU का क्या व्यू है, पन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का उसका क्या है, APSU क्या है, वे फॉरवर्ड डिस्कशन नहीं हुआ है। हमको लगा है कि नहीं, उसमें जितना भी आया है, क्योंकि APSU पूरा अपना डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन को पेट्रोल बॉडी को लेके आया है, डेफिनेटली वो तो APSU जैसे बोलेगा वन वॉइस होगा। तो इसमें अगेंस्ट द मोशन फॉर द मोशन में डिस्कशन नहीं हुआ है। उसमें एक पॉइंट है कि नल एंड वॉइड को नहीं करता है, नहीं मानता है, एकदम जल्दी होना है, दैट इज नो डिस्कशन। अभी ये इशू में अगर कल को हम लोग को लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आने में तकलीफ है बोलने से हम लोग वेरियस फील्ड से आदमी बुलाएगा, एकेडमिशियन बुलाएगा, एक्सपर्ट टीम को बुलाएगा, रिटायर्ड IAS को बुलाएगा, लॉयर को बुलाएगा। लाइकवाइज उसमें 2 वे से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डिस्कशन करना है। इसलिए हम लोग उसमें भी ये नहीं था कि हम ईगो है बोल के इसलिए नहीं गया, कि हम लोग को लगा है कि मीटिंग का एजेंडा थोड़ा गलत है, यही है।